हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नॉर्मल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पार्टनरशिप का पॉइंट चल रहा था। आज हमारा इसी वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हम साझेदारी करते हैं, हम पार्टनरशिप करते हैं, उनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या उनके डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब उनके लाभ क्या हैं, उनके दोष क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्थापना में सरलता, या बात करूँ इंग्लिश में तो ईजी फॉर्मेशन। आसानी से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। हमें एक 2 से 3 व्यक्ति ऐसे चाहिए होते हैं जो मुझे सूटेबल लगें इस काम को करने के लिए। किसी के पास दिमाग है या उसके पास दिमाग नहीं है, तो दूसरी बात पैसा है उसके पास, कोई पावर है उसके पास, तो ऐसे लोगों को हम ऐड करेंगे। उसके बाद उनसे अपने आप को वेरीफाई करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, आपस में मिलकर पार्टनरशिप या कोई भी काम धंधा करना शुरू कर देंगे मिलजुल कर। ठीक है, मतलब क्या कि साझेदारी की स्थापना करना कंपनी की अपेक्षा अधिक सुगम है। इसके लिए योग्य व्यक्तियों के माध्यम से साझेदारी आसानी से शुरू की जा सकती है। ठीक है, या फिर एस्टेब्लिशिंग अ पार्टनरशिप इज मोर एसेसिबल दैन द कंपनी फॉर दिस पार्टनरशिप कैन बी स्टार्टेड ईजिली थ्रू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। मतलब हमें कौन से इंडिविजुअल चाहिए होते हैं जो क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं किसी भी चीज़ में या किसी भी अपने आप के सब्जेक्ट में, वो हमें क्या हो, क्वालिफाइड मिले। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका परिवर्तन में सुविधा या फिर इजी अल्टरनेशन। ठीक है, मतलब अगर आप कोई, मैंने पार्टनरशिप शुरू करी 2 से 3 लोगों ने मिलके, वो काम नहीं चल पाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे ईजिली चेंज कर सकता हूँ। मुझे लगा कि इस काम में कम प्रॉफिट है तो मैं दूसरे काम को शुरू कर दूँ आपस में मिलजुल कर। मतलब क्या इजी अल्टरनेशन है, साझेदारी से संबंधित कार्य, कोई भी कार्य चेंज करना हो तो वो, अथवा उद्देश्य या उनका कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोई उद्देश्य उनका या कोई लक्ष्य हो, उसे आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। या द वर्क और पर्पस एंड गोल रिलेटेड टू पार्टनरशिप कैन बी ईजिली चेंज, मतलब क्या उसे आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका अधिक पूंजी या फिर मोर कैपिटल। ठीक, क्या कि एकाकी व्यापार की अपेक्षाकृत साझेदारी में अधिक पूंजी का उपयोग किया। देखो, एकाकी व्यापार हमने पढ़ा था जिसमें क्या एक ही इंसान अपना व्यापार शुरू करेगा, वही मालिक होगा, और कोई भी लाभ हानि होगी तो उसे ही होगी अकेले को। लेकिन क्या यहाँ पे पार्टनरशिप है, यहाँ पे साझेदारी है, तो साझेदारी जब 2 से 3 लोग मिलकर करेंगे तो उन्हें सबके लिए पैसा लाना जरूरी है। ठीक है, तो अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित ना होकर विस्तृत होता है। सीमित क्या कि मैं एक ही प्लेस पे वर्क कर सकता हूँ तो उसे बोलते हैं सीमित, और विस्तृत क्या होता है कि मैं सब जगह अपने काम को फैला सकता हूँ, उसे हम बोलते हैं विस्तृत। ठीक है, क्लियर। तो मोर कैपिटल इज यूज्ड इन द पार्टनरशिप ऑफ अ लोनली बिजनेस सो दैट इट्स एरिया इज नॉट लिमिटेड बट एक्सपेंड। इसका जो एरिया होता है वो छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 कि संचालन में सुविधा या फिर इजी ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन जो होता है बहुत इजी होता है, इसे ईजिली हम चला सकते हैं। साझेदारी के अंतर्गत व्यवसाय अथवा संस्था को सुविधा अनुसार चलाया जा सकता है। मतलब क्या, जब साझेदारी होगी, 2 से 3 लोगों का दिमाग लग के काम होगा तो हम ईजिली उसे आसानी से चला सकते हैं। या फिर अंडर द पार्टनरशिप द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रन एज पर कन्वेंस। मतलब क्या, लोगों को आपस में मिलजुल कर साझेदारी के साथ रहकर हम आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका ऋण मिलने में सुविधा या फिर फैसिलिटी ऑफ लोन। ठीक, क्या होता है, जब पार्टनरशिप का कोई भी काम करा जाता है तो उससे पहले एक हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जिसमें हमारे जितने भी खर्चे, जितनी भी इनकम का पॉइंट होते हैं, वो सब हमारे काउंट होते हैं उसमें। ठीक है, मतलब कोई भी आप पार्टनरशिप शुरू करोगे तो पार्टनरशिप शुरू करने से पहले आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें आपको टोटल दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ, या मैं जो भी माल लगा रहा हूँ उसका क्या रेट है, उसकी क्या वैल्यू है, मुझे अपना बिजनेस कितने से शुरू करना है। लाइक 10 लाख से, 20 लाख से, 50 लाख से। वैसे लोन के लिए मैं बता दूं तो 5 करोड़ तक के लोन अप्रूव होते हैं बैंक की तरफ से किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए और किसी भी पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ लोन मतलब साझेदारी संस्था के अंतर्गत साझेदारों को आसानी से उपलब्ध मात्रा का 75 से 80% ऋण प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या कि कभी भी किसी कंपनी को या किसी पार्टनरशिप को अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख में से आपको 75% से 80% ऋण प्राप्त होगा। यहाँ पे 75 है। ठीक है, 75 मतलब क्या 7,50,000 से आपको 8 लाख रुपए तक मिल जाएंगे ईजिली। तो अंडर द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन द पार्टनर्स गेट 75 to 80% ऑफ द लोन अमाउंट ईजिली अवेलेबल, मतलब अवेलेबल होता। 6 पॉइंट है आपका श्रम को प्रोत्साहन या फिर एनकरेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, श्रम को प्रोत्साहन क्या कि सीधी सी बात है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, पहले 2 से 3 लोग जो बेरोजगार थे वो अब क्या होगा, रोजगारी में मिल गए। ठीक है, अगर उनका काम बढ़ता चला गया तो क्या हो गया, आपस में मिलते चलेगा, 3 से 5 हो गए, 5 से 10 होगा, 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा।
ठीक है। श्रम को प्रोत्साहन क्या, साझेदारी संस्था अथवा साझेदारों का मुख्य उद्देश्य श्रम को प्रोत्साहित कर, मतलब क्या अपने काम को और बढ़ाकर बेरोजगारी को समाप्त करने से होता है, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशंस और पार्टनर इज टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट बाय एनकरेजिंग लेबर, मतलब जिनको अगर ज़रूरत होती है तो जो हमारे अनएम्प्लॉइंग लेबर होते हैं वो अपने काम को भी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। 7 पॉइंट आपका व्यक्तिगत संपर्क या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट क्या, कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी की संख्या सीमित होती है। देखो एक लिमिट होती है क्या, कि मैं बात करूँ तो बैंकिंग व्यवसाय, अगर बैंकिंग की पार्टनरशिप की बात करूँ तो उसमें 10 हमारे मैक्सिमम होते हैं, और नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करूं तो 20 हमारे मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब उनकी क्या होती है, संख्या सीमित होती है। इस कारण से साझेदारों के बीच व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना चाहिए, मतलब जो भी हमारे साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, उनसे हम अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट बना के रखें। Partnership business has a limited number of partners. For this reason, individuals contact between partner should be maintained. मतलब क्या, उनकी पार्टनरशिप को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट बनाकर रखे चलें, ठीक है। 8 पॉइंट है आपका लोकतंत्रीय संगठन या फिर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है कि साझेदारों का संगठन का साझेदारी अथवा संस्था के आय का आधार होती है, मतलब जब भी कोई साझेदार आपस में मिलेंगे, जैसे बात करके चलो, जब मैं स्टार्ट करता हूँ कोई बिजनेस 10 लाख से और 2 पार्टनर कर रहे हैं तो पैसा कितना कितना लगाएंगे, 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। अगर मैं तीसरे पार्टनर को ऐड करूँ तो उस समय क्या कहूँगा, भाई 5 लाख मैंने लगाए, 5 लाख दूसरे ने लगाए, तो तुम्हें भी कितने लगाना पड़ेगा, 5 लाख। तो क्या हो गई, इनकम ज़्यादा हो गई। अब टोटल कितना होगा, 3 के हिसाब से करें तो हो गए हमारे 15 लाख। मतलब क्या, कि हमारे जैसे जैसे साझेदार बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पैसा भी चाहिए होता है। तो साझेदारी का संगठन आपसी साझेदारी अथवा संस्था के आय का आधार होती है, मतलब उसकी इनकम का एक पॉइंट होता है, अतः लोकतंत्रीय संगठन होना अनिवार्य है। मतलब क्या, जो हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा कंपलसरी है इसमें। Partners are the basis of income of the organization or partnership of the organization. Therefore, it is mandatory to have a democratic organization. मतलब बहुत ही जरूरी होता है ये, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो हमारे टोटल 8 पॉइंट थे हमारे एडवांटेज में। सीधी सी बात, जहाँ किसी के एडवांटेज होते हैं वहाँ किसी के डिसएडवांटेज भी होते ही हैं ऑब्वियसली, मतलब किसी के लाभ होंगे तो उसके दोष भी होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे दोषों को उनके, ठीक है। पॉइंट है साझेदारी के दोष या फिर डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब जो भी साझेदारी के दोष होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा असीमित दायित्व, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो असीमित दायित्व क्या होता है कि इन लोगों को इतनी लायबिलिटी दे चुके होते हैं कंपनी वाले या बैंक वाले कि आपका जब मन करे, जितना मन करे आप उतना यूज़ कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस में पैसा यूज़ कर सकते हैं जो आपने लगाया है, चाहे आपके पास है नहीं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचो, अगर बाय चांस मैं बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लूँ और मेरा कंपनी में या मेरे पार्टनरशिप में सडनली लॉस हो जाए किसी कारणवश या किसी रीजनेबल से, तो मैं क्या हो जाएगा कि मैं वहाँ से भी गायब हो जाऊँगा पार्टनरशिप से, और जो मेरा पैसा था वो भी मुझे चुकाना पड़ेगा, मतलब मैं दोनों तरफ से आउट हो जाऊँगा। तो यह इसका सबसे बड़ा दोष है कि इसमें सभी का दायित्व असीमित होता है, अतः किसी कारणवश हानि होने पर उन्हें साझेदारी के साथ साथ पूंजी से भी हाथ धोना पड़ता है। Clear? So it is a biggest flaw is that everyone liability is unlimited. Therefore, in case of loss due to any reason, they have to lose their hands with the capital along with the partnership. मतलब क्या, अपने हाथों से हाथ भी धोएंगे और जो पार्टनरशिप वो कर रहे थे उससे भी वो निकालती रहेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा निर्णय लेने में विलंब या फिर डिले टू डिसीजन। हमें कभी भी डिसीजन लेने में डिले नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। कोई अगर डिसीजन आया है हमारे पास तो उसे सही से सोच समझकर टाइम टू टाइम हमें उसे बता देना चाहिए, ठीक है। तो साझेदारी के कार्यों के मध्य निर्णय में विलंब लेना एक महत्वपूर्ण दोष है। मतलब क्या, कभी कभी पार्टनर्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं कि हाँ ये सोचेगा, ये नहीं तो दूसरा सोच लेगा, तो ये नहीं तो तीसरा सोच लेगा। एक दूसरे पर डिपेंड होकर वो क्या होता है, उसका टाइम ही निकल जाता है डिसीजन का, और वो क्या हो जाते हैं, साझेदारी से समाप्त हो जाते हैं। तो टेकिंग अ डिले इन डिसीजन बिटवीन पार्टनर्स रॉन्ग वर्क इज एन इम्पोर्टेंट। मतलब क्या, ये एक हमारा गलत डिसीजन होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अनिश्चित अस्तित्व या फिर इनस्टेबल एक्सिस्टेंस। क्या मतलब होता है कि साझेदारी का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता साझेदारी, अर्थात किसी के मरने अथवा पागल हो जाने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। मैं मानता हूँ अगर मेरे पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर मर गया या किसी वजह से पागल हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो क्या होगी, पार्टनरशिप खत्म कर दी जाती है कि 2 ही लोग बचे। बाई चांस मैं मान के चलता हूँ कि 2 ही लोग हैं पार्टनर्स में और एक पार्टनर खत्म हो जाए तो एक अकेला क्या कवर कर लेगा सब चीज़ों को, तो वो क्या हो जाती है, उस कंडीशन में पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है। अगर वो अपने आप को कवर कर सकता है, किसी और पार्टनर को ऐड कर सकता है, तो पार्टनरशिप चलती भी रहती है, ठीक है।
4 पॉइंट है आपका मतभेद या फिर कन्फ्लिक्ट्स। ये क्या कि देखो हमारी पार्टनरशिप में 2 भी लोग होते हैं, 4 भी होते हैं, 8 भी, 10 भी, 15 भी और 20 भी, 20 से ज़्यादा नहीं होते पार्टनरशिप में, ठीक है। तो आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक पर्सन डिसीजन ले रहा है और उसे चेंज करना है तो आपस में मिलकर चेंज करें, उसके अकॉर्डिंग या फिर उसके गलत सेंस में ना जाए, ठीक है। तो मतलब क्या, आपसी साझेदारों के मध्य मतभेद होना एक महत्वपूर्ण दोष है। अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनर्स। ये चीज़ एक गलत है, ठीक है। 5th पॉइंट है आपका गोपनीयता में संदेह या फिर सस्पिशन ड्यू टू सेक्रेसी। जो हमारी गोपनीयता होती है, जो हमारे कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो हम अपने आप को दबा के नहीं रख पाते। क्योंकि अगर एकाकी व्यापार की बात करें, सोल ट्रेड की बात करूँ, उसमें एक ही पर्सन होता है, वही मालिक होता है, कोई बात होती है तो सिर्फ उसे पता रहती है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर कोई भी बात होगी तो वो जितने पार्टनर्स हैं उनके सबके बीच में बात होती है। तो क्या होता है, कोई भी अगर हम किसी चीज़ को, हमारी प्राइवेसी को अगर हम छुपाना भी चाहें तो वो छुपा नहीं सकती, वो लीक हो ही जाएगी कहीं ना कहीं से। तो साझेदारों की संख्या अधिक होने के कारण गोपनीयता का अभाव रहता है, जो प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण दोष है। देयर इज अ लैक ऑफ प्राइवेसी ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स विच इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक फॉर एवरी बिजनेस, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट अल्प साधन या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या कि साझेदारी में बैंकिंग व्यवसाय के लिए 10, मतलब मैं अगर बात करूं तो बैंकिंग जो पार्टनरशिप होती है उसमें मिनिमम मतलब अधिक, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होने चाहिए, ठीक है। और अन्य व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती। अतः इन सभी साधनों से वंचित रहना एक महत्वपूर्ण दोष है। अगर इन चीज़ों की किसी पार्टनर को नॉलेज नहीं है तो वो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो द पार्टनरशिप रिक्वायर्स अप टू 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर अदर बिजनेस। सो बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज इज एन इम्पोर्टेंट फ्लॉ, ठीक है। ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्लियर। तो ये हमारे 6 पॉइंट थे, 6 से ज़्यादा मैंने कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं करा। अगर आपको कोई लगता है कि पार्टनरशिप में ये नुकसान हो सकता है तो उसे अपनी तरफ से अच्छे से नोट करना और मुझे भी एक बार लिख कर बताना, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो पढ़ेंगे चैप्टर, बस इस पॉइंट पे क्लोज हो जाएगा। आपका लास्ट पॉइंट है आदर्श साझेदारी या फिर आइडियल पार्टनरशिप। आइडियल का मतलब, आदर्श का मतलब सभी को पता है। आदर्श कौन होते हैं? जो ईमानदार होते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं, सच्चाई के साथ काम करते हैं, सभी करते हैं। वैसे तो बता दूं, आजकल अगर सच्चाई के साथ चलोगे तो कुछ नहीं लगता मुझे तो फिर, ठीक है ना। फिलहाल हम फिर भी पढ़ेंगे अपनी आइडियल पार्टनरशिप क्या होती है, क्योंकि कभी ना कभी सच्चाई के साथ चल के हमेशा आगे जीत ही मिलती है। इसलिए कि आदर्श साझेदारी वह साझेदारी है जो परस्पर आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। मतलब कोई भी अगर कोई कमी होती है बिजनेस में तो वो मिलजुल कर पूरा करेंगे, एक दूसरे को भली भांति समझते हैं, कोई भी काम है तो समझ कर करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं, मतलब दोनों में कम से कम बिलीवेबल होने चाहिए, तथा एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान का भाव रखते हैं और एक दूसरे की सबके सामने ही रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आइडियल पार्टनरशिप आर पार्टनरशिप दैट वर्क टुगेदर टू मीट ईच अदर डेफिशिएंसीज आर अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, हैव फुल फेथ इन ईच अदर एंड अ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब सभी के बीच में हम एक दूसरे के काम, अगर बाई चांस कोई कमी होगी तो उसे ही पूरा करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, आपस में विश्वास रखेंगे और आत्मसम्मान का भाव रखेंगे। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना, और किसी को पीडीएफ अरेंज करनी हो तो मुझे बता देना, मैं सभी को आपको पीडीएफ भी अरेंज करवा दूंगा हर एक नोट्स की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।